हेलो दोस्तों, मैं प्रीति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल देसी इलाज घर का डॉक्टर में। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। आज हम बात करने वाले हैं अस्थमा यानी दमा रोग के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि दमा रोग क्या है, इसके होने के क्या कारण हैं, इसके लक्षण, खाने पीने में क्या क्या परहेज रखना है और क्या इसके घरेलू उपाय हैं। तो आइए जानते हैं कि ये अस्थमा रोग आखिर क्या है। अस्थमा में रोगी को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई महसूस होने लगती है और सांस बाहर छोड़ते समय जोर लगाना पड़ता है। इस रोग में कभी कभी तो सांस चलते चलते अचानक से रुक जाती है, दम घुटने लगता है, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं जिसे सांस पूरी तरह से नहीं ली जाती। इस स्थिति को दमा कहा जाता है। दमा बहुत ही भयंकर रोग होता है। इसमें सांस की नली में सूजन आ जाती है और कफ जमा हो जाता है जिसे सांस लेने में बहुत ही कठिनाई होने लगती है। आज के समय में अस्थमा बड़े बूढ़े तो छोड़ो, बच्चों में भी होने लगा है, जिसका मेन कारण है प्रदूषण। अस्थमा एक एलर्जिक बीमारी है। इसके होने के बहुत से कारण होते हैं, जिसमें से सांस की नली में धूल के कण जमा हो जाने के कारण या सांस की नली में ठंड लग जाने के कारण दमा हो सकता है। बासी खाना खाने से और प्रदूषण भरे वातावरण में रहने से भी दमा हो सकता है। अगर माता या पिता दोनों में से किसी एक को दमे की बीमारी है तो बच्चे में भी ये बीमारी होने का खतरा बना रहता है। दमा होने के लक्षण आमतौर पर सांस से ही जुड़े होते हैं, जैसे जोर से ऊपर की ओर सांस खींचने के बाद सांस नीचे लौटते समय काफ़ी कठिनाई होना, सांस की नली में कफ भर जाना, घबराहट महसूस होना, सांस ऊपर की ओर अटका हुआ महसूस होना, खांसने में अधिक तकलीफ होना, याददाश्त कम होना, बोलने में कठिनाई होना, पेट का फूलना आदि लक्षण हो सकते हैं। हम इस इलाज से पहले जानेंगे कि दमा हो जाने पर खाने पीने में क्या परहेज करना चाहिए। किसी भी रोग में इलाज के साथ साथ खाने पीने में परहेज लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दमा से पीड़ित रोगी को एक बार में पूरा पेट भरकर खाना नहीं खाना चाहिए, बल्कि उसे पूरे दिन में कई कई बार थोड़ा थोड़ा करके खाना ही खाना चाहिए। इस बीमारी में कभी भी धूप में नहीं बैठना चाहिए। मन हमेशा शांत रखना चाहिए। मरीज को कोई भी चीज़ न तो ज़्यादा ठंडी और न ही ज़्यादा गर्म खानी चाहिए। भोजन में गेहूं की रोटी, तोरी, करेला, परवल, मेथी, बथुआ आदि लेना चाहिए। इस रोग में ठंडी चीज़ें, दूध, दही, केला, संतरा और खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बीड़ी सिगरेट तो बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए। तो आइए अब जानते हैं दमा को ठीक करने के कुछ घरेलू उपायों के बारे में, जिसे अपनाकर इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले है अदरक। अदरक हमारे रसोई घर में आसानी से मिल जाती है, तो चलिए जानते हैं अदरक को दमे में किस तरह से लिया जाए। पहला तरीका है, हमें लगभग 1 ग्राम अदरक के रस को 1 चम्मच गुनगुने पानी में अच्छे से मिला लेना है और इसे सुबह शाम लेना है। इससे दमे में आराम मिलेगा और कुछ दिनों तक लगातार लेने से धीरे धीरे दमा भी ठीक हो जाएगा। दूसरा है, अदरक के रस में बराबर मात्रा में शहद मिलाकर चाटने से सभी प्रकार के सांस से जुड़े रोग, खांसी, जुकाम आदि ठीक हो जाते हैं। अब बात करते हैं लहसुन की। हमें 4 लहसुन की कलियां लेनी है और इसे कूटकर अच्छे से इसका रस निकाल लेना है। अब इस तरह निकाले गए रस को हर रोज़ सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेना है। इससे हमें अस्थमा के कारण सांस में होने वाली परेशानी से राहत मिलती है। लहसुन लेने का दूसरा तरीका यह है कि हमें लहसुन को आग में भूनकर इसका चूर्ण बना लेना है और इसमें सोमलता कूट, बहेड़ा, मुलट्ठी और अर्जुन की छाल का चूर्ण बनाकर मिला लेना है। अब ये चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा में शहद के साथ मिलाकर दिन में 3 बार लेना है। इससे सांस की बीमारी ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं ग्वारपाठा यानी एलोवेरा की। हमें 1 किलो ग्वारपाठे का गुद्दा लेना है और इसे किसी कलईदार बर्तन में रखकर हल्की आंच पर पकाना है। जब यह थोड़ा गाढ़ा हो जाए तब इसमें 40 ग्राम लाहौरी नमक बहुत ही बारीक करके मिला लेना है और स्टील के चम्मच से हमें तब तक हिलाना है जब तक कि पानी पूरी तरह से जल न जाए और केवल चूर्ण बाकी ही रह जाए। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसका बारीक चूर्ण बनाकर किसी साफ बोतल में बंद कर रख देंगे। इस चूर्ण को दिन में 2 बार आधा ग्राम की मात्रा में शहद के साथ मिलाकर खाने से पुरानी खांसी, काली खांसी और दमा रोग ठीक हो जाता है।
सफ़ेद प्याज का रस शहद के साथ मिलाकर चाटने से भी दमा ठीक हो जाता है। हल्दी भी दमे में काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। हमें साबुत हल्दी की गांठ लेनी है और इसे अच्छे से पानी में उबाल लेना है। अब इसे पानी से निकाल कर इसके टुकड़े करके धूप में सुखा लेनी है। अब इसका हमें चूरन बना लेना है और इस हल्दी के चूरन को किसी बर्तन में भून लेना है और किसी शीशी में बंद करके रख लेना है। रोगी को इस चूरन को हर रोज़ 1 चम्मच गर्म पानी के साथ लेना है। रोगी को बहुत ही आराम मिलेगा। हर रोज़ 2 लौंग को 150 मिलीलीटर पानी में उबालना है। पानी को हमें तब तक उबालना है जब तक कि पानी 100 मिलीलीटर नहीं रह जाता। इस लौंग वाले पानी को पीने से सांस रुकना दूर हो जाता है। करेले का इस्तेमाल भी अस्थमा में काफ़ी आराम दिलाता है। इसके लिए हमें 1 चम्मच करेले का पेस्ट बनाकर इसमें शहद और तुलसी के पत्तों का रस मिलाकर खाना है। दमे में आराम मिलेगा। और अब अंत में बताते हैं कि मेथी के इस्तेमाल से सांस की परेशानी को कैसे कम कर सकते हैं। मेथी हर घर में आसानी से मिल जाती है। हमारे शरीर के अंदर की एलर्जी को दूर करने में यह बहुत ही लाभकारी है। हमें 1 चम्मच मेथी दाना लेना है और इसे 1 गिलास पानी में तब तक उबालना है जब तक यह पानी 1/3 न हो जाए होना। अब हमें इस पानी को थोड़ा ठंडा पीने लायक होने तक इंतज़ार करना है। अब इसमें थोड़ा सा शहद और अदरक का रस मिलाकर सुबह शाम लेना है। यह अस्थमा में कारगर उपाय है। अब हम जानेंगे दमा होने पर क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। दमा के रोगी को तरबूज का रस नहीं पीना चाहिए। दमा के रोगी को केला कम खाना चाहिए। केले से एलर्जी हो सकती है। रोगी को हमेशा पेट साफ रखना चाहिए। कब्ज नहीं होने देनी चाहिए। ठंड से बचकर रहना चाहिए। शाम का भोजन कम मात्रा में सूरज डूबने से पहले ही कर लेना चाहिए। हमेशा गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। ताज़ी हवा में सुबह शाम हल्के हल्के टहलना चाहिए। धूम्रपान नहीं करना चाहिए और प्रदूषण वाली जगह से दूर रहना चाहिए। मूंगफली, चॉकलेट और फास्ट फूड से दूर रहना चाहिए। वजन को बढ़ने नहीं देना चाहिए। इसके लिए हर रोज़ योग और कसरत करते रहना चाहिए। ऐसा नियमित रूप से करने से कुछ ही महीनों में दमा खत्म हो जाएगा।